हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं हूं संजीव कमोज। स्वागत करता हूं सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने जा रहे हैं ईटीटी सेकंड एग्जाम के लिए मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक डेसिमल, जिसमें हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब शांत और अशांत, और बार के बारे में भी समझेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको पीटेट सीटेट के एग्जाम में या रेलवे के एग्जाम में भी देखने में मिल सकते हैं। तो चाहे कोई कैंडिडेट तैयारी कर रहा है या कोई फ्रेशर है, ठीक है, सभी इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखें। आज बढ़िया बढ़िया चीजें सीखेंगे, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं हम सीधा याद कर लेते हैं लेकिन एट ए टाइम भूल जाते हैं। तो कंसेप्ट से लेकर शॉर्टकट ट्रिक्स तक सभी बातें आज करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं डेसिमल, दशमलव के बारे में, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर पंजाबी में बोले तो शांत और अशांत, ठीक है, शांत और अशांत। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग देखें। देखो कुछ दशमलव, इसके बारे में वैसे हम चर्चा एक लेक्चर में कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ और वीडियो के ऊपर भी आ रहा है। जिन कैंडिडेट ने वो नहीं लगाया वो भी इसके बाद जरूर लगा लें। तो जो अपने शांत दशमलव होते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बोलूं 2.54, 2.54 या फिर 3.35, 2.95। कहने का भाव जो एक खास डिजिट के बाद क्या हो जाए, खत्म हो जाए, वो क्या होते हैं, शांत। नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म ना हो। जैसे हम लिखते हैं, अक्सर हमने देखा होगा 0.333, ये सिलसिला चलता जाता है। 0.666, ये सब आगे क्या चलता जाता है। 0.758913552, ये आगे चलता जाता है। तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब बात करते हैं बार के बारे में। जो अपना बार है वो बनता कैसे है, तो ध्यान से समझें, हर एक चीज को बढ़िया से कंसेप्ट से समझेंगे। और इसका देखेंगे क्वेश्चन आधा किस टाइप का, और हमने एग्जाम में अपने माइंड को किस तरीके से सेट करके उस क्वेश्चन को करना है, तो जो बिना गलती किए अपना क्या हो जाए, वो ठीक हो जाए। तो जैसे ये आता है 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 6, तो क्या लगाएंगे, 6 के ऊपर बार। लेकिन ये जो नीचे वाली कंडीशन है, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। जैसे 7 के बाद 5 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 8 9 1। तो इन दोनों कंडीशन को हम अलग में लिखते हैं। ये जो रिपीट हो रहा है इनको हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, इनको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। इनको क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी। अब देखते हैं किसी नंबर को, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन कैसे आता है, इसे आप जरूर नोट कर ले भी। अब देखते हैं अपना जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो क्या बनता है, इसको नोट कर लेना। एक छोटी सी बात और देख लेते हैं। ये जो होते हैं ना, जैसे मैं बोलूं जैसे बोलूं 12/5, 12/5, तो हम 12 को 5 पर डिवाइड करना है। पहले 5 दूनी 10, कितना बचा, 2, पॉइंट लगाया, जीरो लगी, कितना आया, 20, 5 चौका 20। तो ये क्या हुआ अपना, ये हुआ शांत, मतलब टर्मिनेटिंग, खत्म हो चुका है। तो इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो अब बात एक बार इधर इस चीज को ध्यान से समझना। जो अपने रिपीटिंग होते हैं ना, जो रिपीटिंग होते हैं, ये भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर। ये भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर। अगर मैं बोलूं ये सभी कंसेप्ट हम करने वाले हैं, बस आप कंफ्यूज मत होना। एक बात याद रख लो, जो चीज P/Q फॉर्म में लिखी जा सके, कहने का भाव जिसको हम बटे में लिख सकते हैं, वो क्या होता है, रैशनल नंबर, मतलब के परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं आपने सुनी होगी, जिसको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखो जो बार वाला होता है ना, जैसे मैं बोलूं 0.7 के ऊपर 12 है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 7/9। ये कैसे आया, क्यों आया, वो सब हम चर्चा करेंगे। तो जो भी चीज अब बार वाले को हम बटे में लिख सकते हैं,
बार वाले को p बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या होंगे, रैशनल नंबर। अब ये है जो कभी खत्म नहीं होगा, जैसे पाई हो गया, रूट में 5, रूट में 3, जब इसको ओपन करेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ये क्या होंगे अपने इररेशनल नंबर। ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से आप इस चीज को अच्छे से समझ लो। तो अब बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन कैसे बनता है। हाँ जी, तो ध्यान से देखें, जैसे हम बोले इस पर हम बाद में आते हैं, पहले बार के बारे में बात करते हैं कि पेपर में क्या आएगा। ऐसा लिखा होगा चेंज इनटू फ्रैक्शन, मतलब पिन में बदलें, या फिर पॉइंट वाला बार दिया होगा। अगर लिखें तो 0.25 के 0.27 के ऊपर क्या है बार, 0.27 के ऊपर क्या है बार। अब इसे किस में चेंज करना है, इसे किस में चेंज करना है, पिन में। पिन क्या होता है, p बटा क्यू फॉर्म। पिन समझते सभी, 3/4, 5/2, ये सभी क्या होती है अपनी फ्रैक्शन होती है। तो क्वेश्चन क्या है, 0.27 के ऊपर बार है, इसको किस में चेंज करना है, पिन में चेंज करना है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए, एक छोटी सी बात याद रख लो, जब भी ऐसा आए तो हमने क्या करना है, पहले ऊपर वाला नंबर जिसके ऊपर बार है उसको ऐसे का ऐसे लिखना, बटे में जिनके ऊपर बार है, कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 और 2, तो बटे में उतनी बार क्या लिख देना है, 9। तो ये क्या हो गया पिन में चेंज, आगे कट जाएगा ये, नाम दिया 27, 11 नाम 99, तो ये कितना 99, तो कितना हुआ ये 3/11। तो ये इस चीज को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 3/11। आइए और देखते हैं, जैसे ऐसा लिखाओ 0.253, इन सभी के ऊपर बार, तो सिंपल सी बात है, इसको चेंज करना है तो क्या आएगा 253 बटा कितनी बार 9 लिखेंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार आ रहा है उतनी बार क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो ये अपना क्या हो गया, इसमें चेंज हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने में मिलेंगे। इसकी और प्रैक्टिस करते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं। तो इसे आप अच्छे से नोट जरूर कर लेना भी। अब जैसे बोला जाए कि 0.27, अब 7 के ऊपर बार, पहली कंडीशन क्या की थी, 0.27 पूरे के ऊपर बार था, अब किसके ऊपर बार है, 7 के ऊपर। तो क्या लिखते हैं 0.27777, ऐसी कंडीशन देखने की मिलती है जिसमें कौन रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है। तो ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, एक सिंपल सी बात सीखें। अगर 0.277 के ऊपर बार है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखना है। तो देखो, सबसे पहली बात हमने क्या याद रखनी है कि बार किसके ऊपर है और कितने नंबर के ऊपर है। किसके ऊपर है, 7 के ऊपर। 2 के ऊपर बार नहीं है, तो इस बात से 2 क्या हो जाएगा, नाराज, 2 नाराज हो जाएगा, भाई मेरे ऊपर तो बार नहीं है, तो मैं क्या करूं, मेरे को आप बार ही कर दो, मेरे ऊपर बार नहीं है, मेरे को 27 में से क्या कर दो, बार कर दो, माइनस कर दो। तो हमने कर दिया बटे में, जिसके ऊपर बार होता है उसकी वजह से 9 लगेगा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी वैल्यू 0, उसकी वजह से 0। समझ पा रहे हो अभी, दोबारा सुनो। 2 के ऊपर बार नहीं था, इसको क्या हमने कर दिया, बार कर दिया, माइनस कर दिया। तो बटे में जितनी बार ऊपर बार होगा उतने 9 आएंगे। एक डिजिट के ऊपर बार है तो 1 9, तो जिसके ऊपर बार नहीं है, 2 बोला मेरे ऊपर तो बार ही नहीं है, मेरी तो वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसकी वैल्यू 0। 27 में से 2 माइनस किए 25/90, 5 के टेबल पर कट जाएगा, 5 5 25, 18 5 90। तो ये कितना आएगा, 5/18 अपना क्या आएगा, इसका फ्रैक्शन फॉर्म, इस डेसिमल का फ्रैक्शन फॉर्म आएगा। इसे अच्छे से नोट कर लें। इसके साथ का एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी, इसके साथ का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ताकि कोई भी चीज जो भी थोड़े बहुत डाउट है वो सभी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अगर हम बोले
3 2 5, 25 के ऊपर बार, 25 के ऊपर बार। तो अब इससे क्या होगा, पहले पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। अब माइनस किसको करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है। देखो 3 ने बोला मेरे ऊपर बार नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे को क्या कर दो आप, बाहर ही कर दो, मेरे को क्या कर दो, बाहर कर दो। बटे में कितने ऊपर बार है, 1 और 2 डिजिट, तो 2 बार 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी 0। तो क्या आएगा, 325 में से 3 माइनस करेंगे तो ये अपना आएगा 322, बटे में क्या आएगा 990। तो ये अपना क्या होगा, इसका आंसर होगा। इन सभी चीजों को आपने अच्छे से देखना है। ऐसा क्वेश्चन और देखते हैं, कई बार स्टेटमेंट बड़ी आ जाती है, 0.40, 90 के ऊपर बार। ये आपने अपने आप जरूर करना है, एक बार ये आपने अपने आप जरूर करना है। तो देखो करेंगे कैसे, किसके ऊपर बार नहीं है। सबसे पहली बात हमने क्या सोचनी है, किसके ऊपर बार नहीं है, तो 40 के ऊपर बार नहीं है। तो 40 90 में से 90 में से 40 को क्या कर देंगे माइनस, बटे में क्या लगेगा, 1 9 के ऊपर बार है, 1 0 के ऊपर। तो क्या आएगा, 2 बार 9 आएगा इसकी वजह से, और 2 बार क्या आएगा 0। तो 40 90 में से हमने 40 माइनस किए तो ये कितना आएगा 40 50, बटे में 900 9900। 0 से 0 कट गई तो ये कितना बचा, आगे ये फर्दर भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हम यही पर ही शॉर्ट है। चलो कर देते हैं, 11 3 के टेबल पर, 33 या 99, 13 या 39, 5 दिए 15। तो ये अपना कितना आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा 135 बटा 33। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है, फर्दर भी कट जाएगा ये, 45 या 1 तो 135, 11 या 33, तो 45 बटा 11 ये क्या आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा। अब बस इसका एक और देखते हैं, ताकि आगे हम जो भी क्वेश्चन करेंगे हम इसको कर सकें, अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो ध्यान से देखें, जैसे हमारे पास क्या दिया है, 2.317, 17 के ऊपर बार, 2.317, 17 के ऊपर बार। तो पिछली बार पॉइंट के इस तरफ क्या होता था 0, पॉइंट के इस तरफ क्या होता था 0। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हम दो फॉर्म में लिखते हैं, वो क्या, 2 + 0.317। जब भी ऐसी कंडीशन आए, ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल से लेते हैं। ये सभी को पता है 2.5 क्या होता है, टाई होता है, मतलब जिसको हम टाई बोल लेते हैं 2.5। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 + आधा, 2 + आधा, बस वही कंडीशन है। ये क्या होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में अधूरा होता है, ये क्या होता है, प्रॉपर नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है। इसको अलग कर लिया, इसको अलग, तो ये तो हम सॉल्व करते आ रहे हैं, ये 2 का वैसे का वैसा रहेगा। तो ये क्या आएगा अपना, ये आएगा अपना, जिसके ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है, तो 17 में से 3 माइनस किया तो कितना है, 314 बटा 2 बार 9 लगेगा, 1 और 2, और एक बार क्या लगेगी 0, एक बार क्या लगेगी 0। तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 सही 314 बटा 990। ऐसी ही ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। क्वेश्चन सिंपल है, बस शॉर्ट कर नहीं आना भी, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि कोई डेसिमल, कि कोई फ्रैक्शन या डेसिमल शांत है या अशांत है, मतलब टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मैं एक कंडीशन लिखता हूं, जैसे आपको बोला जाए 13/5, 19/2, छोटे नंबर लिख रहा हूं भी, 18/3, सॉरी 3 छोड़ो, ये कंसेप्ट बाद में बताएंगे, 18/7, 39/11, ऐसे नंबर। या फिर एक बड़ा नंबर देखते हैं, 550/2 गुना 11/3। इससे ये चीज हम बनानी जरूर सीखेंगे। वो कैसे, देखो पेपर में ऐसी 4 ऑप्शन दी होंगी, 100% ये क्वेश्चन आना ही आना है। जो कैंडिडेट ईटीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट पीटेट के लिए, ऐसी ऑप्शन दी होगी, बोलेंगे पता करें ये शांत है या फिर अशांत। तो शांत और अशांत मतलब टर्मिनेटिंग और
नॉन टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट क्या था? शांत वो होता है जो क्या हो जाए, खत्म, जो क्या हो जाए कुछ डिजिट के बाद क्या हो जाए, खत्म, जो खत्म ना हो वो क्या होता है, अशांत। तो देखो जब 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो करके दिखा देते हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। 5 दूनी 10, कितना बचा 3, पॉइंट लगा 0, 5 छिका 30, तो ये क्या हो गया, खत्म। जब 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 9.5। जब 18 को 7 से डिवाइड करेंगे या 39 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 तिया 33, कितना बचा 6, पॉइंट लगा 0, 11 5 55, कितना बचा 5, फिर कितना आएगा 44, तो सॉरी 44, फिर कितना बचा 6, फिर 5 4, तो ये आगे चलता जाता है। तो कहने का भाव एक सिंपल सी बात सोचो, जब हम 5 और 2 से डिवाइड कर रहे थे तो ये क्या हो रहा है, अभी कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। बढ़िया से नोट करते जाओ, कुछ टाइम के बाद खत्म हो रहा है। लेकिन जब 7 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आगे फर्दर चलता जाता है। तो हमने कंसेप्ट क्या सीखना है, हाँ जी, तो जब कोई नंबर 5 और 2 से डिवाइड होगा तो वो क्या होगा, शांत होगा, या फिर अदर किसी से भी डिवाइड होगा वो क्या होगा, अशांत। लेकिन इसको समझने के लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। वो क्या, तो एक लाइन लिखवाता हूं, अच्छे से ध्यान से नोट कर लेना भी। देखो अगर मैं बोलूं जब कोई नंबर, आपने नोट क्या करना है, किसी भी नंबर को जब हम 2 से या 5 से डिवाइड करते हैं तो वो अपना नंबर क्या होगा, शांत होगा, शांत डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो अब देखो अकेला ऐसे नहीं, 2 की कितनी भी पावर आए या 5 की कितनी भी पावर आए तो वो क्या होगा, शांत होगा। अदरवाइज किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है वो क्या होगा, अशांत। देखते ही पेपर में देखते ही हमें क्या आंसर पता चल जाता है। तो यहाँ पर मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उससे हमें अच्छे से क्लियर होगा। जैसे बोले तो 38/3 की पावर 3 11, एक ये 347/3 की पावर 2, 5 की पावर 2 की पावर 5, 57/20, 39/40। अब ध्यान से समझे भी, जब भी कोई नंबर जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 आगे इनसे डिवाइड हो तो वो क्या होगा, शांत। लेकिन जैसे ये नंबर 3 की पावर 3 और 11 से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या अपना होगा, ये होगा अशांत। ये आपने याद रखना है। अब ये देखो, ये हो तो डिवाइड रहा है 3 की पावर 2 और 2 की पावर 5, लेकिन 2 के साथ कोई दूसरा नंबर आ रहा है तो ये भी क्या होगा, अशांत। ये बात आपने याद रखनी है। अकेला या तो 2 या दोनों का गुना। जैसे इधर देखते हैं 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5, मतलब 2 दूनी 4 5 20, इसको लिख लें 2 की पावर 2। तो ये नंबर 2 और 5 से डिवाइड हो रहा है, ये क्या होगा अपना, ये होगा शांत। उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा। दोबारा से सुने, जब कोई नंबर 2 की पावर 5 और 2 मतलब इनके फैक्टर, गुणनखंड, इनके फैक्टर से डिवाइड हो तो वो क्या होगा, शांत। अदरवाइज 11 9 7 किसी से भी डिवाइड हो तो वो क्या होगा, अपना अशांत। ठीक है। जैसे 40 है, इसको क्या लिखते हैं, 8 5 40, 8 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1। तो ये 2 और 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये अपना क्या रहने वाला भी, ये क्या रहने वाला, शांत। ऐसा क्वेश्चन और देखते हैं, इसे अच्छे से नोट कर लेना भी। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आया होगा, कुछ के आया होगा, कुछ के नहीं भी आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बोला जाए 33/11 आ जाए तो ये शांत डेसिमल है या अशांत। तो कभी भी ऐसी कंडीशन आपको देखने में नहीं मिलेगी। कई बार आप सोचते हैं ना, अब तो बटे में 11 आ रहा है, ये तो पूरा कट रहा है भी। तो देखो ये पूरा कट रहा है तो ये दशमलव में भी कहा जा रहा है, ये तो प्रॉपर नेचुरल नंबर आ रहा है। तो जब भी बटे में 11 अगर ऐसा बोले 5 3
8/12। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या ये शांत होगा कि अशांत? तो ध्यान से देखें, पहले तो हमने बनाने 12 के फैक्टर, क्या लिखेंगे 3 गुना 4। अब 3 आ रहा है बटे में, 2 की पावर 2 आए वो अलग बात है, लेकिन 3 आ रहा है तो ये क्या रहने वाला भी अशांत। ये क्या रहने वाला अशांत। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होंगे। आगे जब भी हम इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करेंगे, तब तो इसके साथ के क्वेश्चन आपको जरूर डालेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और जिन कैंडिडेट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर होगा। धन्यवाद।